हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल अकाउंट का। जैसा कि हमने पहले बताया है कि फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को आप रीड करिए और उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स आपके अफेक्टेड हो रहे हैं उसको आप मार्क करिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है आपका डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। तो आप बिल्डिंग को मार्क करिए। उसके बाद गिवन है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न हम डेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं तो आप डेटर्स को मार्क करिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका डेटर्स इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम ए एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹1000 पेबल टू ए। मीन्स जो डेटर्स की वैल्यू गिवन है उसमें 2000 हमें ए से रिसीव करना है और जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है उसमें एक सप्लायर वो है जिसका नेम ए है उसको हमें 1000 पे करना है। मीन्स डेटर्स में भी ए इंक्लूड है और क्रेडिटर्स में भी ए इंक्लूड है। हमें ए को टोटल 1000 पे करना है और 2000 रिसीव करना है। तो इसमें हमें एडजस्टमेंट करना होता है। एडजस्टमेंट मीन्स कि 2000 हमें रिसीव करना है और 1000 हमें पे करना है। तो इसका मीन्स हो गया नेट जो हमें अमाउंट रिसीव करनी है वो 1000 रिसीव करनी है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में जो दोनों में मिनिमम वैल्यू होगी वो दोनों से माइनस हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में एक 2000 वैल्यू गिवन है और एक 1000 वैल्यू गिवन है तो आप डेटर से भी 1000 माइनस कर दोगे और आप क्रेडिटर से भी 1000 माइनस कर दोगे क्योंकि 1000 का ही एडजस्टमेंट हो पाएगा और क्रेडिटर्स मेरे 1000 कम हो जाएंगे और जो 2000 आपको रिसीव करना था 1000 एडजस्टमेंट करने के बाद अब ए से सिर्फ हमें 1000 रुपीज़ लेना होगा। इसका मीन्स 1000 मेरा डेटर्स में और क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में आपके पास वेजेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। ये पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं तो इसको हमने शो कर दिया टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टू वेजेस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में गिवन था और क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल में गिवन होता है तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते हैं। तो इसको हमने ट्रेडिंग में शो नहीं किया। बाई सेल्स की वैल्यू गिवन थी 30,000, उसको हमने शो किया। देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 माइनस 19,800, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10,200। इसके बाद हम लोग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 10,200, फॉर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, टू सैलरीज 300, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जैसे हमने बताया था डेटर्स पे कैलकुलेट होता है। प्रोविज़न का रेट गिवन था 10%। डेटर्स की वैल्यू थी आपकी 5000 और 1000 रुपीज़ आपका एडजस्टमेंट हो गया था। तो अब डेटर्स की वैल्यू बची थी 5000 माइनस 1000 4000। 4000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 400। डिप्रीशिएशन का रेट गिवन था आपका एट द रेट ऑफ 10% और बिल्डिंग की वैल्यू थी आपकी 4100। तो डिप्रीशिएशन हो गया 410। इतनी एंट्री पास करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट था 10,200। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरीज, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग हमने माइनस किया और ये प्रॉफिट आ गया आपका नेट प्रॉफिट 8090। इसके बाद हम बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में कैश शो किया 6000, क्लोजिंग स्टॉक 6000, डेटर्स टोटल 5000 था जिसमें से 1000 का एडजस्टमेंट हो गया था, उसको हम माइनस करेंगे, बचा 4000 और 4000 पे हमने प्रोविजंस कैलकुलेट किया था एट द रेट ऑफ 10% 400, उसको माइनस करने के बाद वैल्यू आई आपकी 3600। प्रोविज़न जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा वो नेट डेटर्स पे कैलकुलेट करना होगा। फॉर द एग्जांपल अगर क्रेडिट सेल्स गिवन है और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो डेटर्स में हमें प्लस करना होगा। सेल्स रिटर्न था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो डेटर्स से पहले हमें माइनस करना होगा। अगर फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो भी हमें डेटर्स से माइनस करना होगा और उसके बाद फिर हमें प्रोविज़न कैलकुलेट करना होगा। तो प्रोविज़न 4000 का 10% हमने कैलकुलेट किया, 400 इस क्वार्टर कॉलम में शो कर दिया, मीन्स अमाउंट कॉलम में 3600। मशीन की वैल्यू 2000, बिल्डिंग की वैल्यू थी 4100 और डिप्रीशिएशन था 410, उसको माइनस करके अमाउंट कॉलम में वैल्यू शो कर दी 3690। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 2400 और जो इसमें एक एडजस्टमेंट हुआ था
1000 का जो हमने डेटर से भी माइनस किया था और जो हमें क्रेडिटर से भी माइनस करना है, 1000 माइनस किया, अमाउंट कॉलम में वैल्यू आ गई 1400। रिजर्व गिवन था 2400, 500, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300, कैपिटल की वैल्यू गिवन थी आपकी 9000 और जो आपका नेट प्रॉफिट आया था 8090, तो उसको हमने वैल्यू ऑर्डर कॉलम में शो कर दी 17090। और देन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट इन लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। बोथ साइड आपका टोटल इक्वल होता है बैलेंस शीट में। 21,290 आपका लायबिलिटी में आ रहा एंड 21,290 आपका एसेट्स में आ रहा। इस क्वेश्चन में मेन दो पॉइंट्स थे। एक आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कैसे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मीन्स जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगा तो ना हमें ओपनिंग स्टॉक शो करना है, ना परचेज शो करना है, ना क्लोजिंग स्टॉक शो करना है। डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, बाई साइड पे आपकी सेल्स आ जाएगी और उसके बाद हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसके बाद सेकेंड जो पॉइंट्स था कि डेटर्स में 2000 रुपीज़ इंक्लूड था जो हमें ए से रिसीव करना था और क्रेडिटर्स में भी 1000 रुपीज़ इंक्लूड था जो हमें ए को पे करना था। ऐसी कंडीशन में जब कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरा डेटर्स भी है और वही पर्टिकुलर पर्सन मेरा क्रेडिटर्स भी है, सप्लायर्स भी है, तो हमें कुछ अमाउंट उससे रिसीव भी करनी है और कुछ अमाउंट हमें उसे पे भी करनी है। तो आप दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए और जो दोनों में वैल्यू कम हो, सपोज जैसे यहाँ पे 2000 एंड 1000, तो दोनों में कौन सी वैल्यू है कम, 1000। तो जो मिनिमम दोनों में वैल्यू कम होगी, मिनिमम वैल्यू होगी दोनों में, वही वैल्यू हमें डेटर से माइनस भी करना होगा और वही वैल्यू हमें क्रेडिटर से भी माइनस करना होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।